अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, बताओ तुम तली हुई कौन कौन सी चीज़ें खाते हो? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। भजिए, पापड़, गुलगुले, पूरियाँ जो मैदे की बनाई जाती है ना? ये सब चीज़ें तली हुई होती है। तो अच्छा ये बताओ, आपके अम्मी को कभी आपने देखा है कि ये जो चीज़ें हैं तली जाने वाली, ये किस बर्तन में तलते हैं? देखा है आपने कभी? हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कढ़ाई में तलते हैं, है ना? कढ़ाई जो होती है उसके इतनी बड़ी होती है, उसके हैंडल होते हैं दो पकड़ने के, और उसमें बहुत सारा तेल डालकर गरम किया जाता है और फिर उसमें जो चीज़ें फ्राई करनी होती है, तलनी होती है, वो उसमें हम तल लेते हैं, है ना? बिल्कुल सही। तो आज हम उर्दू बाल भारती जमात चाहरुम की किताब से सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, ये सबक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये सबक एक कहानी के तौर पर है। यहाँ किसान की एक कहानी बताई गई है, तो मैं आपको पहले पूरी कहानी सबक समझाती हूँ, उसके बाद हम किताब खोलकर सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। ठीक है। किसी गांव में एक किसान रहता था। और किसान का नाम मनसा था और उसकी बीवी का नाम गुड़िया था। मनसा के पास अच्छा खासा पैसा था, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा, माल और दौलत थी, लेकिन उसके घर में आदमी कम थे। अब जो किसान होते हैं तो खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन मनसा के पास आदमी नहीं थे, बहुत कम थे। तो वो क्या करता था, हमेशा बाहर से मजदूरी देकर मजदूर लाता था और अपने खेत के काम करवाता था। बैसाख का महीना था। बैसाख एक मराठी महीने का नाम है। तो बैसाख के महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल आई थी। फसल बहुत अच्छी हुई थी और फसल कट भी चुकी थी, लेकिन उससे फसल से जो बालियां थी उससे दाने निकालने बाकी थे। बालियां यानी अनाज के भुट्टे, जिनमें दाने लगे होते हैं, और उन भुट्टों से दानों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, तो निकालने बाकी थे। सारे किसान जो थे वो अपने अपने खेतों में काम बराबर कर रहे थे, मजदूरों को लेकर भुट्टियों से दाने निकाल रहे थे, अनाज साफ कर रहे थे, थैले भर रहे थे, बाज़ारों में बेच रहे थे। लेकिन किसान के पास मजदूर न होने की वजह से किसान बहुत परेशान था। उसने बेहतरा कोशिश की कि कोई मजदूर मिले। बेहतरा यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की, ढूंढा उसने, तलाश किया कि कहीं से मजदूर मिलेंगे, लेकिन उसे मजदूर नहीं मिल रहे थे। उधर आसमान पर एक दो दिन में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे थे। तो किसान परेशान हो गया कि अगर बारिश आ गई, बादल आ गए, तो मेरा जो ये अनाज है, सारा अनाज ख़राब हो जाएगा, मेरी मेहनत बेकार जाएंगी, दाने काले पड़ जाएंगे। ये सोचकर वो परेशान हो गया। एक दिन किसी तरह से वो इधर उधर जाकर मज़दूरों को बहला फुसला कर उन्हें मजदूरी ज़्यादा देने की लालच देकर 4-5 आदमियों को काम करने के लिए ले आया, और घर आकर अपनी बीवी से कहा कि आज जो मज़दूर अपने खेत में काम कर रहे हैं उन्हें हम दोपहर में खाना खिलाएंगे, इसलिए तुम पूरियाँ बनाओ। करीब 11 बजे के वक्त बीवी जो है मनसा, उसकी किसान की बीवी, उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाला और बेलन से पूरियाँ बेल बेल कर वो कढ़ाई में तलने लगी। कुछ पूरियाँ पक चुकी थी कि इतने में बद्धो नाम का एक बेटा किसान को था, जो बाहर से रोता हुआ वो बावर्ची खाने में, यानी बावर्ची खाना यानी किचन में, जहाँ उसकी माँ पूरियाँ तल रही थी, वो रोता हुआ, नाक से सुड़ करता हुआ, नाक बह रही थी, और किचन के अंदर दाखिल हो गया। जैसे उसने बद्धों की आवाज़ सुनी तो गुड़िया जो है पीछे मुड़कर उसकी नाक साफ करने लगी, उसे समझाने लगी। तब तक जो कढ़ाई में पूरी थी वो पूरी जलने लगी। पूरी को बुरा लगा कि मुझे गुड़िया ने क्या किया है, जलने के लिए छोड़कर वो अपने बेटे के पीछे, बद्धों के पीछे लगी है। तू अपने बद्धों की नाक साफ कर, मैं चली बोलकर पूरी जो है कढ़ाई से कूदकर भाग निकली। जैसे वो भागते भागते
गई तो बद्धों की माँ ने उसे बहुत चाहा कि मैं उसे पकड़ लूँ, लेकिन पूरी उसके हाथ से निकल गई। घर से आगे की तरफ जाकर मनसा के खेतों से जब गुजरने लगी तो मनसा के दोस्तों ने देखा, अरे पकी पकाई पूरी आ रही है, चलो हम खाएंगे मज़े से। लेकिन पूरी जो है उनके हाथ नहीं आई। उन्होंने काम छोड़कर उसके पीछे भागा, लेकिन पूरी जो है सरपट आगे भाग निकली। रास्ते में पूरी को एक खरगोश मिला। जैसे ही खरगोश ने पूरी को देखा, वो भी पूरी को खाना चाहा और पूरी के पीछे लपका, लेकिन पूरी जो है खरगोश के भी हाथ नहीं आई। वहाँ से भागकर वो एक भट में घुस गई। भट यानी जहाँ गारों में जो है ऐसे पत्थरों के गोल छोटे छोटे घर होते हैं, ऐसे सुराख की तरह, जहाँ पर जानवर छुप कर बैठ जाते हैं। तो वो भट में उन्हें घुस गई पूरी। जैसे ही भट में देखी उसने कि लोमड़ी है, उल्टे पाँव वो बाहर निकल आई। उल्टे पाँव निकल आना यानी बिना देर किए जल्दी से पलटकर वो बाहर की तरफ निकल आई। लोमड़ी को देखते ही लोमड़ी उसके पीछे भागती हुई आई और कहने लगी, अरे भी पूरी रुको रुको। लेकिन पूरी कहा कि नहीं, मैं तेरे बस की नहीं हूँ। बस की नहीं यानी मैं तेरे हाथ आने वाली नहीं हूँ। मैं चली, तू क्या मुझे पकड़ेगी। तो लोमड़ी ने कहा, ठहर तो, मैं तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। शेखी का मज़ा चखाना यानी बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं वो बातों को उनको जवाब देना। ठहर, रुक जा, बोले कि मैं तुझे अभी बताती हूँ। लेकिन पूरी जो थी वो बहुत चालाक थी। वहाँ से भी वो निकल भागी, लोमड़ी के पास से भी। और जैसे ही उसने किसान के मकान का रुख किया तो किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया थी, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इधर उधर फिर रही थी खाने की तलाश में। जैसे ही उसने पूरी को देखा तो उसने आवाज़ दिया कि उसने उस पूरी को खाने का इरादा किया। फिर पूरी ने कहा, अजी बी लप लप, यानी कुतिया को कहती है कि अजी बी लप लप, मैं तुम्हारे बस की नहीं हूँ, तुम मुझे क्या खाओगी। वहाँ से निकल गई, निकल कर भागने लगी। जैसे ही भागने लगी, कुतिया जरा होशियार थी। उसने कहा, आगे बढ़कर कहने लगी कुतिया कि बी पूरी, तुम क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, यानी मुझे सुनाई नहीं देता, तुम क्या कह रही हो, ज़रा ज़ोर से कहो। तो कुतिया ने, पूरी जो है वो कुतिया के नज़दीक आने लगी उसे कहने के लिए। जैसे ही उसने मुंह खोला, जी बी लप लप कहा, वैसे ही कुतिया ने उस पर, पूरी पर क्या किया, झपट पड़ी। और पूरी जैसे ही हप करके उसने मुंह मारा तो आधी पूरी जो है कुतिया के मुंह में आ गई और आधी पूरी वहाँ से निकल भागी। आज तक वो कुतिया और उसके बच्चे उस आधी पूरी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी ना जाने कहाँ ज़मीन में घुस गई। कुतिया को और उसके बच्चों को अभी तक नहीं मिली। अभी तक सारे कुत्ते उस आधी पूरी की तलाश में ज़मीन सूंघते हुए कि कहीं मिलेगी वो पूरी तो हम खाएंगे, क्योंकि उसने हमारी दादी अम्मा को क्या किया है, धोखा दिया है। लेकिन उस आधी पूरी का कहीं भी पता नहीं चला। ठीक है बच्चों, समझ में आई कहानी तुमको, अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, अब किताब खोलेंगे और मैं सबक पढ़ती हूँ, मेरे पीछे आप सुनकर दोहराएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।